क्या किया था? एक रियासती मंत्रालय गठित किया था। रियासती मंत्रालय कब किया था? 22 जून, जून 1947 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे? प्रमुख। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे? नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े। नोट कर लिया हो तो अपन आगे बढ़े। बढ़ो आगे। स्वतंत्रता अधिनियम, बातें नहीं, या एक ऐसा करो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत दो पृथक एवं प्रभुत्व संपन्न, दो पृथक एवं प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों का निर्माण हुआ। राष्ट्रों का निर्माण हुआ, या ऐसा कर सकते हो, राष्ट्र संपन्न राष्ट्र भारत व पाकिस्तान का राष्ट्र का निर्माण हुआ। ठीक है, राष्ट्र का निर्माण हुआ। अब ध्यान रखना, देशी रियासतों को 3 विकल्प दे दिए गए। हम तो आजाद हो गए थे, मैंने बताया था आपको कि आजाद हो गए थे, रियासतों को आजाद किया गया था, ना कि भारत और पाकिस्तान को। अब रियासतें कहाँ थी? भारत और पाकिस्तान किसी मतलब भूमि पर थी। तो रियासतों के पास में 3 विकल्प दिए गए, लिख लेना। रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। ये प्रश्न आएगा कि रियासतों को कितने विकल्प दिए गए थे? 3 विकल्प दिए गए थे। आ जाइए। पहला विकल्प क्या था? भारत में शामिल हो, बातें नहीं, भारत में शामिल हो। वो 565 रियासतें जो थी उनको 15, उनको क्या 3 ऑप्शन दिए गए थे, तो भारत में शामिल हो, दूसरा शामिल हो, तीसरा स्वतंत्र हो। अगर यहां पे लिख दो मैं, कितनी टोटल कितनी रियासतें थी? 565। अगर हम बात करते हैं भारत में कितनी शामिल हुई थी? 549। पाकिस्तान में 13, और स्वतंत्र रहने का कितने कहा था? 3 रियासतों ने। टोटल कितनी हो गई? 565। किसी के मन में है क्या कुछ और? एक आध और बता दो। हो गया कंप्लीट? आगे आओ, लिख लेना भैया, स्क्रीनशॉट नहीं ले रहा हूं मैं, है ना? तुम बोलो बाद में मिल जाएगा क्या हमको?
स्वतंत्र रहने वाली रियासतें। अब स्वतंत्र रहने वाली रियासतें कौन कौन सी थी? कश्मीर, हैदराबाद और जी, जूनागढ़। जम्मू कश्मीर, दूसरा जूनागढ़, और तीसरा हैदराबाद। हैदराबाद। आ जाओ, ठीक है। एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले जम्मू कश्मीर वाली रियासत को हम समझ ले, ठीक है। एक एक करके हम समझ लेंगे। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न की बताइए जम्मू कश्मीर के शासक का नाम क्या था, ये जो था जम्मू कश्मीर के शासक का नाम क्या था? शासक का नाम क्या था? हरि सिंह। ये याद रखना भी है, ये प्रश्न आता ही है। जम्मू कश्मीर के राजा का नाम क्या था जिसने भारत में विलय होने से इनकार किया था या फिर मना किया था? तो वो क्या था आपका? जब हरि सिंह था, ठीक है। क्या था? हरि सिंह था। और इसने जम्मू कश्मीर का विलय, या कह सकता हूं भारत में विलय किसका? जम्मू कश्मीर का कब किया था? 26 अक्टूबर को। और कैसे किया था विलय? पर हस्ताक्षर करके। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके क्या किया था इसने? 1947 बेटा, 1947। और 27 अक्टूबर को ध्यान रखना, 27 अक्टूबर 1947 को माउंटबेटन ने स्वीकारा था। सर आजादी के बाद भी अंग्रेज थे क्या? हाँ, जब तक हमारा संविधान पूरा नहीं बन जाता तब तक थे। माउंटबेटन 27 अक्टूबर 1947 को माउंटबेटन ने स्वीकारा। माउंटबेटन कौन था? हाँ, उस समय वाइस रहे थे। दूसरा लिखेंगे जूनागढ़। शासक शासक कौन था? मोहम्मद महावत खान। ठीक है, ये कहाँ का शासक था? ये जूनागढ़ का शासक था। और अगर आपसे पूछे जूनागढ़ कहाँ पर आता है, तो जूनागढ़ कहाँ पर आता है? गुजरात में। कहाँ पर आता है? गुजरात में आता है। भारत में विलय किस आधार पर हुआ? भारत में विलय किस आधार पर हुआ? तो जनमत संग्रह। कैसे हुआ? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह के आधार पर इसका विलय हुआ। किसका? जूनागढ़ का। आपको मालूम है कि जूनागढ़ किसमें विलय होना चाहता था? पाकिस्तान में। इसके लिए जूनागढ़ और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता भी हुआ था। कब हुआ था वो लिख लेना। जूनागढ़ पाकिस्तान समझौता। तो ये हुआ था आपका 8 फरवरी
1947 सितंबर है। 8 सितंबर 1947 को क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था जूनागढ़ और पाकिस्तान के मध्य। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था 12 सितंबर 1947 को। और उसके बाद यहाँ मैंने कहा था आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा कि भाई जम्मू कश्मीर और हैदराबाद तो ठीक है मिल रहे हैं अपने भारत में, जूनागढ़ का भी कुछ किया जाए। तो जूनागढ़ पे जनमत संग्रह करके वोटिंग करके मिला लिया गया था। लिख लेना, फरवरी 1948 में ला लिया था इसको भारत में। है? तो ये मोहम्मद महावत खान था, ये बाबी वंश का था, ये पश्तून जनजाति का था, ठीक है ना, पश्तून जाति का था, ठीक है। अगली रियासत आती है अपनी हैदराबाद। सब लिखते भी चल रहे हैं ना साथ में, मिटाऊंगा मैं वापस तो तुम बाद में माथा खाओगे। रुक जाओ रुक जाओ। लो ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। बढ़े आगे। अब बताइए हैदराबाद का जो शासक था वो कौन था? कौन था? निजाम। कौन थे निजाम? हैदराबाद के शासक मीर उस्मान अली, ये क्या था, यहाँ का शासक था, ठीक है। और ध्यान रखेंगे हैदराबाद का विलय कैसे हुआ है भारत में। तो पुलिस मारा कुट्टी हो गई थी, पुलिस कार्यवाही, पुलिस कार्यवाही, ठीक है। और कब हुआ था ये, अगर पूछा ये पुलिस कार्रवाई कब से स्टार्ट की गई थी यहाँ पर, तो 13 सितंबर 1948, लिख लेना, है ना। मतलब ऐसा लिखो अपनी कॉपी में कि 13 सितंबर से 13 सितंबर 1948 से चला सशस्त्र संघर्ष। क्या चला? सशस्त्र संघर्ष। और फिर विलय कब हो गया? 4 दिन बाद, 17 और 18 सितंबर को विलय। क्या हो जाएगा? सरेंडर या आत्मसमर्पण। इन्हीं के नाम पर उस्मान सागर है, उस्मानाबाद है, हैदराबाद में जाके उस्मानाबाद का नाम बदल दिया गया है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो भैया लाइक भी करना है, ठीक है। तो फिर इसको आप हाँ देखेंगे भी करेंगे लाइक। चल बड़े आगे क्या। अब ध्यान रखना मेरी बात कि हमने ए बी सी डी सिस्टम में इनको बांट दिया था। अब हमने क्या कर लिया, रियासतों को सबको ले लिया, 552 रियासतों को। अब हम करें क्या इनका, तो हमने आजादी के बाद इनको क्या कर दिया, आजादी के बाद हमने इनको 4 ए बी सी डी सिस्टम में बांट दिया, लिख लेना। आजादी के बाद ब्रिटिश प्रांत व
देशी रियासतों को मिलाकर, आवाज नहीं करना है, मिलाकर ए बी सी डी में बांट दिया। क्या कर दिया? एबीसीडी में बांट दिया। एक को कहा गया पार्ट ए, एक को कहा गया पार्ट बी, एक को कहा गया पार्ट सी और एक को कहा गया पार्ट डी। कोई दिक्कत क्या है ना? एबीसीडी सिस्टम में बांट दिया। अब इसको ए फॉर एप्पल, ये ए लिखा, ये बी लिखा, ये सी लिखा और ये डी लिखा और इनको हमने इनको नाम दिया पार्ट ए। अब आपसे पूछेगा कि पार्ट ए क्या था, पार्ट बी क्या था, पार्ट सी क्या था, तो आप बता सकते हो आसानी से कि जब 552 रियासतों को मिलाकर है ना भारत को गठित किया गया था, राज्यों का गठन हुआ था, वैसे ही हुआ था। 4 श्रेणियां बनाई गई थी, ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए में 9 बड़े राज्य बनाए गए थे। कितने? 9 बड़े राज्य। ए वाला जो सिस्टम था, जिसको समझ में नहीं आया पूछ लेना, ठीक है। हाँ, 9 बड़े राज्य किसको? ए में 9 बड़े राज्य ब्रिटिश प्रांत में आते थे। बी वाले में लिख लेंगे, इसमें भी 9 बड़े राज्य शामिल किया गया था। पार्ट सी में 10 राज्य। ये ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा एग्जाम में। 10 बड़े राज्य। और अंत में पार्ट ए में कितने थे? एक। पार्ट डी में, सॉरी एक में नहीं, हाँ पार्ट डी में, पार्ट डी में अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अपने जो नोट्स है उनमें सबके नाम भी लिखे, तो अपने जो नोट्स है हैंड रिटन, उसमें सबके नाम भी लिखे। ये लिखे देखो भैया, सबके नाम एक लाइन से पूरे। पढ़ना हो तो आप इसमें से पढ़ सकते हो। और कल का ऑफर आपका खत्म हो चुका है। कल बोला था क्या? हाँ, खत्म हो चुका है। कोई नहीं आया मेरे पास में, खत्म हो चुका है। हाँ, चलो आगे बढ़े। नहीं बताया? अब लिखो आप, है ना, आगे बढ़ते बन लिखेंगे तो ही अपना सिलेबस कंप्लीट होगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। अब ये तो क्या था, भारत का था। अब क्या करेंगे? मध्य प्रदेश का पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश का गठन कितने पार्ट में हुआ था? बोलो तो जरा, बोलो। 3। मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का गठन 3 पार्ट में हुआ। क्यों हुआ 3 पार्ट में, बताओ। कौन है भैया? कितने पार्ट में हुआ? 3 पार्ट में। क्यों हुआ? अब हम तो मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं ना, मध्य प्रदेश में डी नहीं था, क्योंकि डी तो पूरे भारत में एक ही था ना, अंडमान निकोबार। तो यहाँ ए बी सी होगा क्या? चलो सुनो इधर, लिखना अपनी कॉपी में सबसे पहले पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट
पार्ट सी, पार्ट ए में क्या था, सेंट्रल, प्रोविंस एंड बरार। दूसरे में क्या था, मध्य भारत प्रांत, और पार्ट में क्या था, विंध्य प्रदेश। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। बहता पानी निर्मल होता, ठहरा सड़ने लगता है, पांव मिले है तो पंख पसारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तेज चलने वाला खरगोश दो पग से हार गया, धीरे धीरे चलने वाला कछुआ बाजी मार गया। ध्यान रखना, आप भले ही मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक साथ पूरा पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन निरंतर रोज सुबह उठकर एक समय बनाओ कि मुझे इतने समय पर उठना है और उठना है। आपको एक दिन आलस्य की अनुभूति होगी कि नहीं यार मुझे सोना जरूरी है, ठीक है, जीवन में क्या रखा है, तो फिर आप एक दिन कष्ट करके उठ जाओगे, भले ही मत पढ़ो उस दिन, बैठे ही रहो, बजाय आसपास। फिर दूसरे दिन कोशिश ये करो कि नहीं यार अब मैं उठ गया था तो मैं कम से कम एक दो लाइन या एक पेज तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। फिर जब आप धीरे धीरे आपकी वो हैबिट हो जाती, आदत हो जाती है आप, और ध्यान रखना 6 या 7 बजे के बाद में किसी को नींद नहीं आती है, केवल और केवल वो हमारा आलस्य होता है, हमारी नींद खुल जाती है और हम ऐसे करते हैं, ऐसे बोलो हाँ या ना, क्योंकि मतलब एक आलस्य होता है अपना। हमारी 5-6 घंटे, हाँ अगर आप 3 बजे सोए हो तो आपको 6 घंटे की नींद लगेगी, अगर आप 4 बजे सोए हो तो आपको और थोड़ी नींद लगेगी, लेकिन ऐसा कहते हैं कि हमारी नींद 6-7 बजे एक बार खुल जाती है, और वो हमारा आलस्य ही होता है जिस पर हम विजय प्राप्त नहीं कर पाते। अगर हमने उस पर विजय प्राप्त कर ली तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। ध्यान रखना, हमारे अंदर जो एक है ना, एक आलस्य है, आलस्य रूपी भूत है, उस पर हम विजय प्राप्त नहीं कर पाते। नहीं तो ये कोई कठिन काम नहीं है, ध्यान रखना, ये बहुत आसान काम है। एमपी पटवारी, मध्य प्रदेश पटवारी के 8 सब्जेक्ट पढ़ना आसान बात है, लेकिन हम अपने आप अपनी इंद्रियों पर ही, या कह सकते हैं हम हमारे ऊपर ही विजय नहीं प्राप्त कर सकते। हम कहते हैं कि ये पढ़, आलस आता सो जाता हूँ रजोड़ के, ठीक है सर, यदि आप 4 घंटे सोते हो तो कोई दिक्कत क्या, 4 घंटे सोते हो तो देखिए भैया, 4 घंटे सोते हो तो आप है ना, फिर आपके शरीर में बेचैनी टाइप की रहेगी। 4 घंटे मतलब आपको है ना, मतलब या तो आप क्या है कि स्टूडेंट लाइफ में 5 घंटे इनफ होते हैं, कितने होते हैं, 5 से 6 घंटे, और अगर मान लिया जाए जो डेली रूटीन में काम करता है उसके लिए 8 घंटे भरपूर नींद होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी नींद नहीं होगी ना, तो अगर आप नहीं सोओगे तो आपकी आंखें बाहर आने लग जाएगी अपने आप ही, मतलब है ना, सिर दर्द होने लगता है। और अगर मान लिया जाए फिर आप जापान से हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जापान वाले लोग क्या करते हैं, 14 घंटे वहाँ वर्किंग टाइम है। कितना टाइम है वहाँ पर, 14 घंटे वर्किंग टाइम है। और इस 14 घंटे और हमारे यहाँ वर्किंग टाइम कितना होता है, 8 घंटे। सुबह 10 बजे जाते हैं मजदूर और 6 बजे वापिस आ जाते हैं। बोलो हाँ यार, सही बोल रहा हूँ, 10 से 6 में काम चलता है, 9 से 6 मान लो, 1 घंटा उनका रेस्ट मान लो, 8 घंटे से 8.5 घंटे काम नहीं करते वो। ये वर्किंग टाइम हमारे यहाँ, और सरकार ने बोला कि इससे ज्यादा कोई कराता है तो मतलब वो उसका शोषण कर रहा है, अत्याचार। लेकिन वहां 14 घंटे क्या होता है मालूम है, वर्किंग टाइम है, उसके बाद में एक्स्ट्रा वर्क होता है। और यहाँ पे हम 8 घंटे के बाद में बोलते हैं ना, यहाँ पे तो ओवर टाइम करता हूँ 4 घंटे और, ठीक है, तो ओवर टाइम में आता है, तो 8 घंटे करने के बाद में 4 घंटे ओवर टाइम आता है। वहां तो आप कहते हैं 6 घंटे कर लोगे और फिर भी ओवर टाइम नहीं होगा, आपका डेली रूटीन होगा। समझे इस बात को, आदत हाँ हो नहीं है, 4 घंटे नहीं, कम से कम 5 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे नहीं, 4 घंटे में तो कौन, जापान वाले, कौन, जापान वाले, ठीक है। चलो भैया अब आपकी क्लास दूसरी है ना, बाकी पढ़ेंगे हम लोग कल।